निखिल जो अपनी माँ के लाड़ प्यार से बिल्कुल बिगड़ चुका था। एक दिन की बात है जब सुबह सुबह, अरे निखिल बेटा, चाय तो पी कर जा, कहाँ जा रही इतनी जल्दी में। अरे माँ, आपको पता है ना, मुझे इतना काम धंधा होता है जिसमें आप फिर भी मेरे पीछे पड़ी रहती हो। जब देखो कुछ ना कुछ आपकी टुनटुन चलती ही रहती है। अरे बेटा, तेरी फिक्र करती हूँ इसीलिए कहती हूँ, कल से बहू आएगी तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन चाय तो पीता जा। नहीं नहीं माँ, मुझे चाय नहीं पीना, यहाँ कहकर निखिल चला जाता है। अरे सुमित्रा, तुमने इस निखिल को इतना बिगाड़ दिया है ना कि क्या ही कहूँ। तुम्हें पता है घर का खाना इसे रास नहीं आता और बाहर का खाना खाता है, और बाहर के खाने से हालत कितनी ख़राब होती है तुम्हें पता है, कैसी कैसी बीमारियां चलती है जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। अरे जी, थोड़ा शुभ शुभ बोलिए मेरे बेटे के लिए, ऐसी कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो। आपका भी तो वहाँ बेटा ही लगता है, इसका मतलब ये है कि आप उसके बारे में कुछ भी कहोगे। मेरे बेटे के बारे में ऐसे शब्द बोल मत देना अगली बार से। अरे मैं तो सही कह रहा हूँ, बस यही तो कारण है कि निखिल इतना बिगड़ा हुआ है, किसी की सुनता ही नहीं है क्योंकि तुम लाड़ प्यार ही इतना करती हो। अरे मेरा इकलौता बेटा है, लाड़ प्यार नहीं करूँगी तो क्या करूँगी। अरे वैसे भी मैं तुम दोनों के बीच में बहुत ही कम बोलता हूँ, आज बोल लिया सो गलती कर दी, आज के बाद तुम दोनों के बीच में नहीं बोलूँगा। हाँ हाँ जी, हम दोनों के बीच में तो आप बोलिए ही मत। वैसे भी जब भी बोलते हो गलत ही बोलते हो, इससे अच्छा तो आप बोलो ही मत। यहाँ कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। अब क्या था, सुमित्रा की वजह से निखिल की आदत इतनी ख़राब हो गई थी कि रात में 1 बजे वहाँ घर लौटता था, सुबह होते ही वहाँ घर से बाहर रहता था और बाहर का ही खाना खाता था। एक दिन सुबह सुबह, अरे निखिल बेटा, कहाँ है? तुझे पता है तेरी कितनी चिंता हो रही है मुझे। वैसे तूने खाना खाया या नहीं? अरे माँ, क्या बार बार कॉल करती रहती हो। आपको जब पता है कि दोस्तों के साथ रहता हूँ और भूखा तो मैं रहूँगा नहीं, तो कॉल करने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी मैं बाहर खाना खा चुका हूँ, अब आप मुझे परेशान मत करो। यहाँ कहकर निखिल गुस्से में फ़ोन रख देता है। हे भगवान, इस नालायक को पता नहीं कब अकल आएगी, जब देखो तब ऐसे ही बात करता है। माँ फ़ोन लगाती है तो इसे अच्छा ही नहीं लगता, इसकी इतनी फ़िक्र करती हूँ फिर भी इसे मेरी कोई कद्र ही नहीं है, इसके बारे में इतनी चिंता करती हूँ। निखिल अपनी माँ की एक नहीं सुनता था और दिन रात बाहर ही रहता था। शराब में धुत निखिल एक दिन घर आता है। अरे बेटा, खाना खा ले, तेरे लिए लगा दिया है, तेरी पसंद की ही सब्ज़ी बनाई है। माँ, क्या दिन भर पसंद की सब्ज़ी लगाए रखती हो, तुम्हें पता है ना मैं घर का खाना नहीं खाता। अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। अरे बेटा, तू शराब पी कर आया है, आज पहली बार तू शराब पी कर घर आया है, तेरी हिम्मत कैसे हुई घर आने की। माँ, आप ना है ना चुप ही रहा करो, जब भी बोलती हो ऐसा बोलती हो जो मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा कि आप बोलो ही मत। बेटा, तेरी फिक्र करती हूँ इसीलिए तो कहती हूँ ना। अब शराब पीकर घर आया है, अगर तेरे पापा ने देख लिया ना तो वो मुझे 4 बातें सुनाएंगे। एक काम कर, तू कमरे में चला जा, वरना तेरे पापा देख लेंगे तो वो मुझे ही डांटेंगे। निखिल अपने कमरे में चला जाता है और सुमित्रा अपने बेटे की फिर से एक गलती छुपा लेती है। सुमित्रा, हे भगवान, यह शराब पी कर आया है, अगर इसके पापा ने देख लिया ना तो वो मुझसे ही कहेंगे कि तेरे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। एक काम करती हूँ, आज खाना रहने ही देती हूँ और इसका गेट बाहर से लगा देती हूँ। सुमित्रा अपने कमरे में चली जाती है और दूसरी सुबह अपने बेटे के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है। अरे बेटा, कहाँ जा रही है? देख, तेरे लिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनाई है मैंने। अरे माँ, कौन सी सब्ज़ी बनाई है आपने? टिंडे की। माँ, आपको पता है ना मुझे टिंडा कितना नापसंद है, जब देखो आप टिंडा टिंडा बनाती रहती हो, टिंडे के पराठे, टिंडे की सब्ज़ी, टिंडे के ये, टिंडे के वो, मुझे ये कुछ पसंद नहीं है। मैंने सोचा था कि आज घर को खाना खाऊंगा, लेकिन इससे तो अच्छा मैं बाहर ही खाना खा लेता हूँ। अब क्या था, निखिल फिर गुस्से से बाहर चला जाता है। मुझे पहले पता होता तो मैं टिंडे की सब्ज़ी ही ना बनाती। मेरा बेटा प्यार से आज तो खाना खाने आया था और मैंने इतनी गड़बड़ी कर दी। अब क्या था, निखिल हर बार बाहर ही खाना खाता था। एक दिन सुबह सुबह, बेटा, आज तो तेरी पसंद के मूली के पराठे बनाए हैं, मुझे पता है आज तू खाना खा कर ही जाएगा। नहीं माँ, मैं आज खाना नहीं खा रहा, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। बेटा, ये जो नखरे मेरे सामने दिखा रहा है ना, अब देखना तेरी शादी होते ही तू कितना लाइन पर आ जाएगा, फिर तो तू सब कुछ खाएगा और हाँ, इतने नखरे भी नहीं दिखाएगा। माँ, जैसा आज है वैसा ही कल रहूँगा, मुझ में ना तो कुछ बदलेगा और ना ही कुछ बदल रहा है। इससे अच्छा है कि आप मुझसे कुछ कहो ही ना। बाहर का खाना तो मैं आज भी खा रहा हूँ और कल भी खाऊंगा और खाता रहूँगा।
यहाँ कहकर निखिल चला जाता है। एक दिन की बात है जब निखिल के लिए एक रिश्ता आता है। कुछ ही दिनों में निखिल का रिश्ता पक्का हो जाता है और निखिल और रीना की शादी हो जाती है। जैसे ही रीना घर आती है, अरे बेटा तुम्हें पता है निखिल तो घर का खाना खाता ही नहीं है, जब देखो बाहर का ही खाना खाता है। निखिल को घर का खाना पसंद ही कहाँ है। अरे माँ जी, पर ऐसा क्यों? बाहर का खाना अच्छा थोड़ी होता है सेहत के लिए। निखिल जी को बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। बेटा मैं तो उसे कितनी ही समझा चुकी हूँ, ना तो वो किसी से समझता है ना ही किसी से समझेगा। इससे अच्छा है कि तू भी ना ही कह। निखिल सुबह सुबह, अरे निखिल जी कहाँ जा रहे हो? आपके लिए खाना तैयार है। लेकिन तुम्हें तो पता है कि मैं घर का खाना नहीं खाता। माँ ने तो तुमसे कह ही दिया होगा, फिर तुम्हें मुझे बताने की क्या ज़रूरत है कि खाना खा लो। अरे निखिल जी आपको पता है ना, बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप बाहर का खाना खाओगे तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, और आपको पता है ना अगर सेहत ख़राब हो जाएगी तो माँ जी मैं सब कितनी फ़िक्र करते हैं आपकी, और आप हम सबके साथ ऐसा करते हो। माँ जी ने आपको इतनी बार समझाया फिर भी आपने नहीं समझा। अब आप मेरी बात सुन लो ना, बाहर का खाना मत खाओ। अगर आज आप बाहर का खाना खाने गए ना तो फिर आप देख लेना मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं बाहर का खाना खाऊंगा तो तुम खाना क्यों नहीं खाओगी? मेरे पीछे कब तक भूखी रहोगी? अच्छा ठीक है बाबा, मैं खाना खा लेता हूँ। निखिल उस दिन खाना खा लेता है। अरे बहू ये कैसे हुआ? वैसे आज मूली के पराठे थे, शायद इसीलिए उसने खाना खा लिया, वरना वो खाना नहीं खाता। अरे बहू ने सुधार दिया तो तुम्हें क्या हो रहा है? बहू वैसे भी समझदार है, उसने लाड़ प्यार से नहीं समझाया होगा इसीलिए समझाए। अरे आप ना मेरे पीछे ही पड़े रहते हो, क्या मैंने उसे बिगाड़ा है? वहाँ है ही ऐसा, अब मैं उसमें क्या करूँ? मैंने तो कितना ही समझाया लेकिन नहीं समझा। आज मूली के पराठे थे इसीलिए खाया, देख लेना कल से वहाँ बाहर ही खाना खाएगा। दूसरे दिन होते ही जब फिर से रीना उसके लिए खाना बनाती है तो निखिल डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था। सुमित्रा की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और ये क्या था? निखिल अब टिंडे की सब्जी खा रहा था, जिस टिंडे को वहाँ देखता भी नहीं था। अरे बेटा तूने तो कहा था कि बहू के आने के बाद मैं वैसा का वैसा रहूँगा। 2 दिनों से देख रही हूँ तू बाहर खाने नहीं जा रहा, मैं तो कब से इंतज़ार कर रही हूँ, जाना बाहर खाने। अरे माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्या है ना रीना ने इतना अच्छा खाना बनाया है तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने यहीं पर खाना खा लिया। अच्छा बेटा, जब मैं खाना बनाती थी तो उसमें तो तुम्हें सब चीज़ काटने को दौड़ती थी, और अब रीना के हाथ में इतना जादू आ गया कि तुम जल्दी से खाना खा रहे हो। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों सास बहुएं हंसने लगती है। अब क्या था, निखिल की अकल ठिकाने पर आ ही चुकी थी, क्योंकि रीना ने उसे लाइन पर जो लगा दिया था। लेकिन इस चीज़ से सुमित्रा भी बेहद खुश थी, क्योंकि वहाँ तो यही चाहती थी कि बेटा घर में खाना खाए, वहाँ काम बहू ने किया तो क्या था, किया तो सही। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। रमा अपनी बहू के आने के सपने देखती है और एक दिन अपने बेटे प्रशांत से कहती है, अरे बेटा प्रशांत, मैं बूढ़ी होने वाली हूँ, कब मेरे लिए बहू लाएगा? आस पड़ोस की सभी औरतों की बहू आ गई है, एक मेरी ही बहू नहीं आई है। अरे माँ आप भी क्या, जब देखो शादी के लिए ही कहती रहती हो। आपको पता है ना मैं ना अभी शादी नहीं करने वाला कुछ सालों तक, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपकी बहू अभी नहीं आने वाली। लेकिन बेटा मैं काम कर 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 थक गई हूँ, थोड़ी सी तो दया ले ले अपनी माँ की, मेरे लिए बहू ले आ। माँ आप जब देखो बहू के बारे में ही क्यों चर्चा करती हो, जब आपको पता है कि आपका बेटा भी शादी नहीं करेगा। आप कहो तो मैं आपके लिए एक नौकरानी लगा देता हूँ, लेकिन मैं अभी आपके लिए बहू नहीं लाने वाला। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी ही सोचना शादी के बारे में। बेटा प्रशांत उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, इसको कब अकल आएगी? आस पड़ोस की सभी बहुएं आ गई है, लेकिन एक मेरा बेटा ही है जो शादी के लिए हाँ नहीं करता। इतने में उसके पास की ही पड़ोसन आती है। अरे रमा बहन कहाँ गई? जल्दी तो मिठाई खा लो। क्या हो गया? अरे मेरे बेटे की शादी पक्की हो गई है, अगले महीने ही उसकी शादी होने वाली है, तो शादी में ज़रूर आना। वैसे तुम्हारे बेटे की शादी कब कर रही हो? कब हमें खुशखबरी दे रही हो? अरे मेरे बेटे के बारे में तो बात ही मत करो, उसके सामने अगर शादी की बात कर लो तो वहाँ चिढ़ ही जाता है। शादी से तो पता नहीं उसे क्या एलर्जी है, शादी करना ही नहीं चाहता।
अरे बहन, जल्दी बेटे की शादी करवा दो वरना हाथ से निकल जाएगा, फिर उसकी पसंद की लड़की ही लाएगा और तुम पर थोप देगा। तुम्हें पता है आजकल की लड़कियां जो लड़के पसंद करके लाते हैं वहाँ कुछ काम धाम नहीं करती। अगर तुम्हारी पसंद की लड़की लाओगी तो ही काम धाम करेगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो उससे कह भी दिया है अगर तेरी पसंद में कोई लड़की हो तो वहाँ ही ले आ, बस मेरे लिए बहू ले आ। अब क्या था, कुछ समय बीतता चला जाता है। एक दिन सुबह सुबह, हे भगवान, ये मेरा बेटा 5 दिन से पता नहीं कहाँ गायब है। इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। फ़ोन लगाकर पूछती हूँ तो भी कुछ जवाब नहीं देता, पता नहीं कहाँ है। कि इतने में उसका बेटा प्रशांत आ जाता है। माँ, आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ, जिसे देखकर तो आप बेहद ज़्यादा खुश हो जाओगी। अरे अरे, कौन सी खुशखबरी लाया है, जल्दी जल्दी बता, मुझसे तो अब इंतज़ार ही नहीं हो रहा। कौन सी खुशखबरी लेकर आया है तेरी माँ के लिए? इतने में प्रशांत एक लड़की को लेकर आता है। माँ, आपको पता है ये आपकी बहू है, मैंने इससे कोर्ट मैरिज कर ली है, हम दोनों ने शादी कर ली है। आपके बहू के आने का सपना पूरा हो गया है। आप कब से कहती थे ना मेरे लिए बहू लाओ बहू लाओ, तो मैं आपके लिए बहू लेकर आ गया। देखो कैसी है आपकी बहू। अरे वाह, बहू तो बहुत ही खूबसूरत है, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसी बहू लाया है। लेकिन एक बार मुझे बता भी तो देता, मेरा भी तो सपना था कि तेरी बड़ी धूमधाम से शादी करूँ, आस पड़ोस के लोगों को बुलाऊं, उनको जलाऊं। लेकिन तू है कि मेरी एक नहीं सुनता, अब कोर्ट मैरिज ही कर ली। अरे माँ, हम तो सस्ते में निपट गए ना, हमारा खर्चा भी बच गया। वैसे भी आस पड़ोस के लोगों को पता लग लव मैरिज है तो वैसे भी वो 10 बात बनाते, तो इससे तो अच्छा है कि मैंने कोर्ट मैरिज ही कर ली। अच्छा ठीक है बेटा, वैसे मैं भी तुझसे मना नहीं करती, पहले ही कहती थी कि कोई लड़की हो तो मुझे बता दे, लेकिन तू था कि कुछ बोलता ही नहीं था, बस शादी नहीं करूँगा नहीं करूँगा। वैसे बहू तो बड़ी ही प्यारी लाया है, नाम तो बता दे अब इसका। माँ, इसका नाम माया है। माया, ये मेरी माँ है, देखो ना कितनी प्यारी है मेरी माँ। मेरी माँ से ना तुम बिल्कुल माँ की तरह रहना। अरे हाँ बेटा, वो तो रहेगी ही सही, क्योंकि मैं इसे बेटी का प्यार जो देने वाली हूँ। हाँ माँ जी, आप मेरी माँ जैसी ही दिखती हो। आपको पता है मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि सास से अगर बेटी की तरह रहोगे तो वहाँ माँ ज़रूर बन जाएगी। अच्छा बेटा ठीक है, अपने कमरे में जाओ और दोनों आराम कर लो। दोनों आराम करने के लिए चले जाते हैं। दूसरे दिन होते ही पास की ही पड़ोसन सुनते ही आ जाती है। अरे बहन, मैंने सुना है कि तेरे बेटे ने लव मैरिज कर ली है। हाँ हाँ, तुझे खुशखबरी देना भूल गई, मेरी बहू कितनी प्यारी है, तूने देखा है उसे? अरे क्या देखो, आजकल की लड़कियों को जो लव मैरिज करके आती है ना, वो तो कुछ काम धाम करती नहीं है, वो तो सिर्फ हुक्म चलाने के लिए आती है। तुम्हें पता है अपनी बहू पर कंट्रोल रखना, अगर नहीं रखा ना तो हाथ से निकल जाएगी। आजकल की बहुएं बेटों को तो फंसा ही लिया है, अब तुझे घर से ना निकाल दे, क्योंकि बहुएं जो लव मैरिज कर कर आती है वो ऐसी ही होती है, संभल कर रहना। इस बात से रमा डर जाती है, उसे पड़ोसन की बातें कहीं ना कहीं सच लगने लगती है, इसलिए वह अपनी बहू पर हुक्म चलाने लगती है। अरे बहू, कहाँ जा रही है, मुझे बता कर जाया कर। माँ जी वो कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड का बर्थडे था तो उसने मुझे बुलाया था, इसीलिए जा रही थी। अरे बहू, बुलाया था तो क्या हुआ, एक बार अपनी सास से तो पूछना ज़रूरी होता है ना। माँ जी भूल गई। अच्छा, आपसे पूछ कर जाऊँगी। वैसे आज घर में बहुत काम है, बर्थडे मनाने के लिए मत जाओ। वहाँ अपनी बहू को बर्थडे मनाने के लिए नहीं जाने देती। ऐसे ही अब रमा अपनी बहू पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती है। एक दिन सुबह सुबह, अरे बहू, खाने में क्या बना रही है? माँ जी, मैंने साग बनाई है, वो भी पालक की। आपको पता है वहाँ मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने बना ली। अरे बहू, मेरे बिना पूछे तूने पालक की साग कैसे बना ली? मुझे ना आज समोसे चाहिए। अच्छा, मेरे लिए अभी समोसे बनाओ, बहू कहती है। लेकिन माँ जी अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही है, मैं आपके लिए शाम को समोसे बना दूँ? नहीं नहीं बहू, शाम को नहीं, मुझे तो अभी समोसे चाहिए, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी समोसे के अलावा। बहू क्या करती, अपनी सास के लिए समोसा बना देती है। इस तरह कुछ समय बीतता चला जाता है और अब रमा अपनी बहू पर इसी तरह हुक्म चलाती रहती है। बहू बेचारी, हे भगवान, पहले दिन जब मैं इस घर में आई थी तो माँ जी मुझसे कितने अच्छे से रहती थी, लेकिन अब तो ना जाने उन्हें क्या हो गया है, इस तरह व्यवहार करती है कि जैसे मैं पराई हूँ। आपको पता है प्रशांत जी, माँ जी जब पहले दिन आई थी तो कितने अच्छे से रहती थी, लेकिन अब उन्हें क्या हो गया है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्या है ना,
तुम उनकी बहू हो, इसीलिए पहले वो काम करती थी, अब तुमसे करवा लेती है, उसमें क्या है। माँ का सारा काम कर दिया करो। तुम्हें पता है वहाँ तुम्हारे लिए कितने सपने देखती थी। अच्छा ऐसा है तो फिर ठीक है। बेचारी बहू क्या करती, सारा काम दिन भर करती, लेकिन अब उसके हुक्म बढ़ते ही चले जा रहे थे। एक दिन की बात है जब रमा काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है। रमा के बीमार हो जाने के बावजूद उसकी बहू उसकी काफ़ी ज़्यादा देखभाल करती है। थोड़े ही दिनों में रमा ठीक भी हो जाती है। जब रमा यहाँ सब कुछ देखती है तो उसकी आंखें भर आती है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, पड़ोस की औरतों ने जिस तरह मेरे कान भड़काए हैं, मैं उनकी बातों में लग गई, लेकिन आज के बाद मैं तेरे बारे में ऐसा कभी गलत नहीं सोचूंगी। मुझे लगा था कि तूने लव मैरिज की है, मेरे बेटे को फंसाया है, इसलिए तू मुझे उससे दूर कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। तू सच में बहुत ही संस्कारी है। तेरे माँ बाप ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि संस्कारी सिर्फ वही लड़की होती है जिनकी अरेंज मैरिज होती है। लव मैरिज वाली लड़कियां भी संस्कारी हो सकती है। मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे यही संस्कार दिए हैं, लेकिन मुझे प्रशांत जी पसंद आ गए थे, इसीलिए मैंने उनसे ही शादी की। आपको पता है, मैं आपको बिल्कुल माँ की तरह समझती हूँ जब से मैं आपसे मिली हूँ। हाँ बेटा, तू भी मेरी बेटी ही है, लेकिन आस पड़ोस के लोगों के चक्कर में मैंने तेरे साथ जो गलत किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। अरे माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी माँ हो, इसलिए मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगती है और खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगती है। कहानी पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।